हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है नष्ट समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में ही जो नष्ट इक्वेशंस को अपन ने मॉडिफाई करके और जो सेल का साम्य स्थिरांक और एक अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो उन पे आधारित इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे। 3 से 4 अपन 5 तक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट है आपका निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। तो इस न्यूमेरिकल्स में आपको सेल रिएक्शंस दे रखी है और जो सेल है उसके लिए साम्य स्थिरांक कैलकुलेट करवा रहा है वो। तो इसमें अपन को देखो रीड करना है आपको न्यूमेरिकल्स को अच्छे से, और उसमें क्या पूछा गया है उसको आइडेंटिफाई करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सोल्व करने के लिए वो जो पूछा गया है क्वेश्चंस में उसका कोई फॉर्मूला होता है जो अपन ने ड्राइव किया हो तो वो माइंड में आना चाहिए, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उससे रिलेटेड उसमें कुछ क्या दे रखी होंगी, पहले से ही इंफॉर्मेशन दे के रखता है, तो उस फॉर्मूले को वहां पे क्या करो आप अप्लाई करो। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे सेल का साम्य स्थिरांक पूछा गया है या इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पूछा गया है। तो इसके लिए देखो सेल का साम्य स्थिरांक कैलकुलेट करने का अपना एक फॉर्मूला था जो माइंड में होना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल्स आपका सोल्व होगा। जो अपन ने कहीं ना कहीं अपडेट करके लिखा था कि log Kc है, ये आपका क्या है log K, यही क्या था सेल का साम्य स्थिरांक, और ये किसके इक्वल होता था E नोट, मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में मानक स्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव दिया होता था और उस रिएक्शंस में विनिमय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को n रिप्रेजेंट करता था और 0.0591 इससे अपन डिवाइड करते थे, और ये फॉर्मूला अपना वैलिड होता था 298 केल्विन टेम्परेचर, अगर क्वेश्चंस में ये टेम्परेचर आपका दिया हुआ है तो, और ना कुछ दिया हो तो यही मान के आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शंस दे रखी है, इसमें इंफॉर्मेशंस है आपकी कि जो एक्सचेंज जो अभिक्रिया में विनिमय इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखो कॉपर सॉलिड है, किसमें जा रहा है Cu+2 में, तो इसने इस पेयर में इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं, मुक्त हुए हैं, और यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं। तो विनिमय देखा जाए तो ओवरऑल आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो n बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और E नोट सेल आपको रिएक्शंस में दे रखा है, कितना दे रखा है मान, जो 0.46 वोल्ट दे रखा है। अब वैल्यूज आपको बस इस फॉर्मूले में रखनी है, E नोट रख दो आपका कितना है, ये n बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको किससे डिवाइड कर देना है 0.0591, इससे आप इसको सोल्व करके देखोगे तो कहीं ना कहीं देखो आपका आंसर आएगा 15.59, ये आपकी वैल्यूज आएंगी, और ये किसकी वैल्यू आ रही है आपकी log K की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से देखो K अपन को कैलकुलेट करना है तो log को आपको हटाना होगा, तो log को आप इधर लेके जाते हो, देखो ये आपका K है और ऐसा लिख दूं 1/log, और यहाँ पे है आपका 15.59, ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने लॉग के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, जिसको लॉग सोल्व नहीं करना आता वो इससे पहले वाला लेक्चर्स आपका देख सकता है। तो देखो यहाँ पे अपन को K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको अपन लिख सकते हैं एंटी लॉग, भाई बटा में है तो लॉग इनवर्स या फिर एंटी लॉग अपन इसको लिख सकते हैं, तो ये 15.9। अब मैंने आपको देखो ट्रिक बताई थी, ट्रिक से सोल्व कर सकते हो आप, और सीधा कॉन्सेप्ट लगाना चाहो तो कॉन्सेप्ट लगा लो, क्योंकि ट्रिक आपकी कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है जिसने पहला लेक्चर देख रखा है। उसमें ट्रिक क्या थी कि पॉइंट से पहले जो भी संख्या है उसको किस में लिख दो आप, 10 की घात में लिख दो, लिख दिया 10 की पावर में, 10 की पावर 15, और लगा दो मल्टीप्लाई का साइन, और जो पॉइंट के बाद में जो डिजिट है इसको देखो एग्जैक्ट वास्तविक लॉग की वैल्यू के आसपास वाली वैल्यू होगी, तो ये कहीं ना कहीं इसके अप्रोक्स है आपका, जो अपन जानते हैं कि log 4 है आपका, कितना होता है 0.603 के आसपास, ये 2 है यहाँ पे, इतना होता था log 4 की वैल्यू। तो पॉइंट के बाद में देखो इस वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो 6 आ रहा है, तो यहाँ कितना लिख दो उसका एग्जैक्ट मान, तो यही क्या आ गया आपका साम्य स्थिरांक आ गया है। तो पहला क्वेश्चन अपना सोल्व होता है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो डेनियल सेल के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा आपको परिकलन करनी है। अब इसमें सीधा लाइन लिख रखा है, इस लाइन में ही टोटल इंफॉर्मेशन है। तो देखो डेनियल सेल के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो जैसा ही डेनियल सेल आया तो माइंड में आना चाहिए कि डेनियल सेल के लिए जो सेल रिएक्शंस होती है, जिंक सॉलिड होता था और Cu+2
एक्वस आयन था, तो ये कन्वर्ट होते हैं Zn+2 आयन में चला जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होता था, और Cu सॉलिड में चला जाता था, इसका रिडक्शंस होता था। तो ये मैंने रिएक्शंस लिख दी है। क्वेश्चंस में डेनियल सेल ना देखे ये रिएक्शंस दे रखी हो, और इस रिएक्शंस के लिए आपको जो डेनियल सेल है उसका ई नोट दे रखा हो, ई नोट सेल भी दे सकता है, ये अपन को याद है, बहुत बार बता चुका हूँ, 1.1 वोल्ट होता है। तो ये इंफॉर्मेशन दे सकता है, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी वो लिख सकता है। तो यहाँ पे देखो अपन को सोल्व क्या करना है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो डेल जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो अपन ने देखो ड्राइव किया था, क्या है, डेल जी, ठीक है, क्या होता था ये, माइनस NF ई नोट सेल, यही फॉर्मूला है। देखो फिजिकल में सीधा आपको फॉर्मूले थोड़ा पता होने चाहिए जो अपन ने ड्राइव किया है। अब यहाँ पे डेल जी की वैल्यू आ जाएगी, तो देखो n कितना दे रखा है आपका, आप वैल्यूज रख सकते हो यहाँ पे, डेल जी निकालना है आपका, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इधर ही करके सोल्व करता हूँ, माइनस n कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा f देखो क्या था वहां पे, फैराडे स्थिरांक होता था, जिसकी वैल्यू अपन राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 96,500 कूलाम, और ई नोट सेल आपको दे रखा है 1.1 वोल्ट के अप्रोक्स, आपको ये डाटा दे रखा है। अब इसको आप सोल्व आउट करते हो, देखो सोल्व करते हो इसको आप, तो टोटल वैल्यू इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो इतना छोटा सा काम आप कर सकते हो, ये डाटा होगा 120,330। अब देखो क्लास 11th में अपन ने देखा था कि डेल जी की मात्रक क्या होता है, और नहीं पता है तो पर मोल के लिए अपन एंथैल्पी, एंट्रोपी, एसटीपी, जो आपकी एंट्रोपी होती थी, इनको पर मोल के लिए परिभाषित करते थे, तो मोल इनवर्स तो आएगा, और ऊर्जा होती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे जूल मोल इनवर्स आप इसको लिखा हुआ देख सकते हो। अगर ऐसा ना लिखा हो और ऐसी वैल्यूज आपको दे दे कि किलो जूल में दे रखा हो, तो किलो जूल में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको देखो किलो जूल मोल इनवर्स में, तो यहाँ पे अपन 1000 से इसको डिवाइड कर दे, देखो 1000 से अपन डिवाइड कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर किलो जूल में वैल्यू पूछी जाए तो -2.3, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 का कोई औचित्य नहीं है, तो ये आंसर इसका आएगा। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे बोर्ड में जिन पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। तो इतनी वैल्यूज आ चुकी है। देखो नेगेटिव वैल्यू आपको इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं इसमें होने वाली सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और जो आपका सेल बनता है वो फिजिबल सेल होगा, ऐसा सेल बनाना संभव है जिससे अपन वोल्टेज अपन को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 3 की। न्यूमेरिकल्स नंबर 3 को सोल्व अपन करना चाहें तो देखो इसमें 2 क्वेश्चंस एक साथ इनपुट कर रखा है। पहला पूछा गया है इसका सेल रिप्रेजेंटेशंस, कि भाई उसको कैसे निरूपित करते हैं, जो अपन वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन लिख के अपन सीख रहे थे बार बार, वही चीजें हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले जो सीरीज है आपकी वो देख सकता है कंप्लीट। तो देखो इसमें क्या करना होता था, ऑक्सीडेशन पेयर या एनोड होता था, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते थे अपन। तो देखो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लो। अगर क्लास 11th में भी आपने ठीक पढ़ रखा है रेडॉक्स, तो ऐसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये आपका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो पहले ऑक्सीडेशन पेयर लिखते हैं अपन, Mg लिख दो, उसकी स्टेट लिख दो आप स्मॉल ब्रैकेट में। एक वर्टिकल लाइन से दोनों की फेज को आप डिफरेंस करो, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में था ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg+2 एक्वस लिख दिया। अगर कंसंट्रेशन दे रखी है तो उसको भी आप साथ में लिख सकते हो, ये लिखा गया। अब इसको अपन 2 हाफ सेल है या सॉल्यूशन है उनको सेपरेट करते थे डबल वर्टिकल लाइन से। अब आपका रिडक्शंस वाला पेयर लिख दो, तो यहाँ पे मैंने लिखा Ag+, किसमें है ये, एक्वस में है, और इसकी कंसंट्रेशन 0.001 m दे रखी है, ये लिख दिया है। आप इसकी फेज को सेपरेट करने के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, वो लाइन आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होगा, जो ये वाला बचा हुआ है आपका Ag सॉलिड, ये आप लिख सकते हो। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ये गुणांक लगे हैं कुछ, इसको अपन बैलेंस करने के लिए गुणांक लगाए थे, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, ये तो आपने लिखे ही नहीं है। तो ध्यान रखना है जब भी सेल का निरूपण करते हैं या रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो उसमें अपन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखते हैं। तो ये फर्स्ट पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ, ए पोर्शन बोल सकते हैं। अब बी पोर्शन की बात करते हैं, बी को सोल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगी इसके अंदर। तो देखो क्या क्या दे रखा है अपन को और पूछा क्या गया है उसको देखो। सेल
विभव मतलब ईएमएफ ऑफ सेल पूछा गया है इसका। इसमें कंसंट्रेशंस क्या है आपकी 1 मोलर नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। तो इस टाइप के सेल के लिए अपन जो ई सेल की वैल्यू है, सेल पोटेंशियल, उसका मान निकालते हैं नस्ट इक्वेशंस के द्वारा। अब नस्ट इक्वेशंस आपके माइंड में आनी चाहिए। तो ये वाली इक्वेशंस होती है, कौन सी इक्वेशन है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ई सेल का मान अपन को फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, ई नोट सेल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में कुछ वैल्यूज होती हैं वो माइनस करना होता है आपका 0.0591, और यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, और यहाँ पे लोग अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, देखो इस रिएक्शंस में आपका Mg+2 था, एक्वस फॉर्मेट में है, ठीक है। सेकेंड क्या है आपका Ag, क्या है, Ag सोलिड है, और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया भाई, 2 था तो वो। अब डिवाइड में जाएगा आपका कौन जाता है, जो रिएजेंट होता है, जो आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट होता है, वो देखो कौन है आपका Mg सोलिड है, क्या है, Mg सोलिड है। और क्या है आपका सिल्वर, कितना है, सिल्वर क्या है आपका +1 एक्वस में है ये ना, और ये भी आपका एक्वस में था। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ना भी दिख रहा होगा, थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना। और जो भी स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक थे जो इसके सांद्रता पदों के घातांक में लग जाते हैं। अब देखो अपन ने जान रखा है, यहाँ पे देखो इसको यहाँ सोल्व करने की कोशिश अपन करते हैं। तो यहाँ अपन देखो इसको सोल्व करते हैं, तो इस इक्वेशंस को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखना, ई सेल है आपका, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नोट सेल, ध्यान बोर्ड पे आपका रहना चाहिए 0.0591, और एन है आपका, यहाँ पे हो जाएगा एन, बाकी आपका ये रहा लोग। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, अगर सॉलिड फेज में, प्योर सॉलिड फेज में हो, लिक्विड फेज में हो, तो उसकी मोलर सांद्रता कितनी मानते हैं अपन, इकाई मान के चलते हैं, ये रूल होता है। आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि कोई भी सबस्टांस आपका प्योर सॉलिड है, 100% प्योर है, तो वो 1 कंसंट्रेशन हो जाएगी। सो लिक्विड की बात करें तो उसमें कोई भी सोल्यूट नहीं है, केवल सोलवेंट ही है, तो 100% वही है। प्योर वाटर की बात कर ले तो अपन वही चीज़ें आ जाती हैं, तो 1 ही वैल्यू आती है उनकी। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यूज भी 1 हो जाएगी। तो अपना डाटा क्या बचेगा आपका, Mg+2 एक्वस बचेगा, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाता है उसका तो, और यहाँ पे क्या होगा आपका Ag प्लस में है, और यहाँ पे 2 घात लगी हुई है इसकी। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज आपको रख देनी है। एन की वैल्यू आपको देखो क्वेश्चंस में दिख जाएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके काम आते हैं, क्योंकि Mg किस में जा रहा है, Mg+2 में। ये अगर आपको देखना नहीं आता तो पहले से जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको कवर करते हुए आओ। तो देखो यहाँ से इधर चलते हैं अपन, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है और Mg+ में जा रहा है। यहाँ से Ag+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। ये आपको ई नोट सेल की वैल्यूज आपको दे रखी हैं, कितनी वैल्यूज दे रखी हैं, देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कितना है, 3.17 वैल्यू दे रखी है। और ये वाला फॉर्मेट मैंने इक्वेशंस का ये फॉर्मेट क्यों लगाया है कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे ये वैलिड होता है, और इसमें टेम्परेचर को स्पेसिफाई कर नहीं रखा है, तो वही अपन को मानना है। अब इनकी कंसंट्रेशन देखो, Mg+2 की कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो ये है आपका 0.130 ये वैल्यू दे रखी है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कितना है आपका देखो 0.0001 इतना दे रखा है, और साथ में क्या कर रखा है, इस पे स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो इसको मैं डबल बार लिख सकता हूँ ना, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ऐसा लिख दूँ उसको, बस लिखने का फॉर्मेट है, गुणा में कर दें 0.0001 कर सकता हूँ इसको मैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं देखो आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूज अपन ये मान सकते हैं, पॉइंट के बाद में 8 0 लगा के 1 आएगा आपका। तो उससे अच्छा देखो मैं साइंटिफिक नोटेशंस में इस पॉइंट को उठाता हूँ, इस पॉइंट्स को अपन को क्या करना है, हटाना है। इस पॉइंट को हटाने के लिए इसके नीचे क्या लगाऊंगा मैं, 4 0, 1 के बाद में 4 0, 1 2 3 4, तो मैंने क्या लगा दिया, 4 0 लगा दी। अब इधर भी इसको भी हटाने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, 4 0 लगाऊंगा। अब इन जीरोस को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 की कितना है 8, ऐसा लिख दूँ मैं, अरे ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको। अब ये बटा में है तो इसको यहाँ पे ये, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो किस में हो जाएगी ये वैल्यू, प्लस में हो जाएगी। तो डायरेक्टली मैं इन पॉइंट्स को हटा देता हूँ, और पॉइंट्स को हटा के मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 की पावर 8, ये लिखा जा सकता है आपका। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आएगा, तो इसका कोई वैल्यू औचित्य नहीं रहा। अब यहाँ से देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए
आप चाहो तो पॉइंट के बाद में 0 का वैसे भी कोई मीनिंग नहीं होता, इसको हटा सकते हो और सीधा 10 की पावर 2 लिख सकते हो, या फिर 3 लिखना चाहते हो तो भी देखो वही रिजल्ट आने वाला है कि भाई 3 है तो एक 0 से इसको हटाओगे आप तो बात वही है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। अब इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 10 की पावर 6 बच जाएगा आपका। 13 बचा है, यहाँ पे पॉइंट हट चुका है तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। देखो थोड़ा क्वेश्चंस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं इसको, बाकी नहीं तो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में भाई 2 और यहाँ पे ये लोग हैं, तो यहाँ से देखो इसको आप ऐसा लिख दो, ये 13 बचा हुआ है, गुणा में क्या आएगा आपका 10 की पावर 6। अब देखो ये लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा, लोग में कोई वैल्यूज है ए गुणा बी, तो वो क्या हो जाती है आपकी, उनको अपन ऐसा लिख सकते हैं ई सेल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.7 और इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 0.0295 के आसपास ये वैल्यू कट जाएगी आपकी। और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं लोग 13, गुणा में था तो अब मैं लोग का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और प्लस कर देता हूँ, क्या हो गया लोग, और यहाँ पे 10 की पावर 6। ये कैसे आया तो इसको जान लेते हैं, वैसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैंने आपको समझा रखा है। ए गुणा में बी हो तो आप उसको लिख सकते हो लोग ए प्लस लोग बी, ऐसा आप लिख सकते हो, तो उस फॉर्मेट में लिख दिया। और एक कॉन्सेप्ट अपन ने ये भी पढ़ रखा है कि लोग में जो जैसे ये b है इसकी घात a है तो a आगे आ जाता है और लोग b, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसको आप और सिंपलीफाई करना चाहो आगे तो इसको सिंपलीफाई आप कर सकते हो। देखो सिंपलीफाई करके लेके जाओगे आप तो कहीं ना कहीं इसको और सोल्व करते हो आप, तो और सोल्व करने पे यहाँ पे ये वैल्यूज हैं आपकी ये, ठीक है, तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 1 ये आपकी वैल्यूज चल रही हैं -0.0295 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा में है इसके साथ, लोग होगा 13 होगा, प्लस है आपका। अब प्लस होने के बाद में इसको आप लिख सकते हो ये कहाँ जाएगी आगे, 6 गुणा में लोग 10। अब लोग 10 का मान क्या होता है 1 होता है इसका मान, तो यहाँ पे +6 गुणा में 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोग 13, कितना हो जाएगा 13 गुणा में होगा 0.0295 और यहाँ पे 1.7। इसको बस आपको सोल्व करना है। लोग 13 की वैल्यू इस क्वेश्चंस में गिवन है तो वो वैल्यू होती है, तो उसका मान आप ध्यान रख सकते हो, लोग 13 वही वैल्यू है जो 1 इतना वैल्यू है, ठीक है ना, 1.1131 इसके अप्रोक्स लोग 13 की वैल्यू होती है, ये आपको गिवन होगी, याद करने की नीड नहीं है इतना। तो यहाँ से देखो इसको आप सोल्व आउट करते चलो बस। अब देखो धीरे धीरे तुम्हें भी सोल्व आउट करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे 1 इतना होगा, प्लस में इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही रहेगा। अब इसको आप एड ऑन करते हो तो एड ऑन करने पे देखो कितना होगा 7, ऐसा लिख सकता हूँ ना 7.1130 और यहाँ पे दे रखा है 2.295 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 इतना। अब अगर आप इसको सोल्व आउट करते हो तो इसको मल्टीप्लाई करने पे देखो कहीं ना कहीं आपका अब दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इधर देख सकते हो। बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को सोल्व इस तरीके से कर रहा था कि आप ही इसमें इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करते हो ना आप तो कम से कम वैल्यू आपकी लगभग इसके आसपास वैल्यू आएंगी, 0.95 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। इसको आप इसमें से निकालने की कोशिश करते हो तो वैल्यूज आपकी करीबन आ जाएंगी 2.96 वोल्ट, इसके अप्रोक्स आपका डाटा आ जाएगा, है ना। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई है इस क्वेश्चंस के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेंथी क्वेश्चंस हो चुका है कैलकुलेशन पे, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। मेरा मतलब है आपको बस क्वेश्चन सोल्व करवाना और उनको समझ के आप खुद सोल्व करो, ऐसा नहीं है कि मैं डिटेल्स में यहाँ लिख दूँ और उन चीज़ों को बस आप छाप लो। तो अब इसके बाद में अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं स्पेस यहाँ करता हूँ, कहाँ, यहाँ अपन इसे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना हो भी गया था। तो देखो यहाँ पे अब अपन यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 का कैलकुलेशन है आपका। अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है pH बराबर 10 के लिए जो pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के भी मैंने आपको जो इक्वेशंस थी, क्योंकि नस्ट इक्वेशंस के द्वारा अपन सेल विभव और इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के फॉर्मेट में देखो टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो ये वाली फॉर्मेट वाली मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ। ई इलेक्ट्रोड, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और नॉर्मली अपचयन हो रहा है ना, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ई नोट H प्लस से कहाँ जाएगा H में। अब 0.0591, जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को समझ पा रहा है, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा नहीं पढ़ रखा है तो भाई पहले वाले लेक्चर्स आपको देखने ही पड़ेंगे। अब इसके लिए देखो यहाँ पे रिएक्शंस भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि कैथोड पे जो हाइड्रोजन होता है आपका, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में।
ये मैंने जब आपका वो इलेक्ट्रोड का जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था SHE, तो वहाँ मैंने आपको डिस्कस किया है। तो ये रिडक्शन से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो अपन निकाल रहे हैं। अब इसके लिए आप लिखना चाहो तो 1 क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट था, क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है आपका, ये 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H+। ये फॉर्मेट आपका बन चुका है। अब अपन बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पे नॉर्मली ये गैस भी होती है, 1 बार पे आपका क्या होता है, फील होता है, तो यहाँ पे डाटा इसका 1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यूज देखो, E0 सेल का मान आपको पता है कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो आपका SHE होता है, मानक जो आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0.0591 डिवाइडेड बाई यहाँ पे n देखो 1 आएगा, n क्या गया 1, और इसकी कंसंट्रेशन चाहिए अपन को, ये क्या चाहिए यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन, और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चंस में, और वो इनडायरेक्टली है। आपका क्लास 11th का थोड़ा सा माइंड सेट चेक करना चाहता है कि आपने पढ़ा है नहीं। तो देखो 11th में एक pH का फॉर्मूला होता है आपका, ये pH का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। pH क्या होती है, -log और H+ आयन की कंसंट्रेशन। तो एक फॉर्मूला आपने रिलेशंस अगर पढ़ा हो इजी वे में, तो ये भी अपन पढ़ते हैं, H+ आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है 10⁻⁻ pH। तो इस कॉन्सेप्ट से या इस कॉन्सेप्ट से आप निकालना चाहो तो यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये आपका H+ आयन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। pH आपका कितना है, 10 दे रखा है, तो ये क्या आ गई आपकी H+ आयन की कंसंट्रेशन। तो इसको आप लिख सकते हो, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। बस अब तो सिंपल मैथ है, इसको सोल्व आउट करना है। तो H+ है, 0 है, इसको उठा दो आप, 0.0591, तो यही रहेगा, 1 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगी घात, तो इसको लिख दूं मैं 10⁻10, ऐसा लिखा जा सकता है। इसके बाद में देखो इसका आगे का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अपना, कि ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा। तो 10 कहाँ आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। बस आपका ध्यान बोर्ड पे चलना चाहिए कि चीज़ें मैं कैसे लिख पा रहा हूँ इनको। ये 10 है और log 10, अब log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो वैल्यूज को और सोल्व आउट करोगे आप तो -0.0591 इंटू क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही रहेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आपका इधर आ सकता है, ये ऐसा लिख सकता हो ना, 0 पॉइंट, ये पॉइंट था यहाँ आ जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं अपन 591। इतना वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना है आपका, उसका इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। तो ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।